हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक लेसन जो हेल्थ एंड डिजीज है उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नेम है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया था। आप लोग को याद होगा, आपने अगर वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को आप जानते हैं, मुझे जानते ही हैं कि मेरे चैनल का नेम है बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पर जाइए यूट्यूब में और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। और यह वीडियो आपका लिंक हम आपके स्कूल के सॉफ्टवेयर पर डाल देते हैं। आप स्कूल के सॉफ्टवेयर को भी ओपन करिए, वहाँ से आप लिंक उठाइए और आप पढ़े, इस कंसेप्ट को स्टडी करिए, ठीक ना। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे और टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को अगर नॉर्मली समझें तो देखिए, सबसे आसान वर्ड में है एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये आपके बॉडी का जो इम्यून पावर है, जब किसी पैथोजन के एंट्री करने के बाद एक्शन में आता है, उस पैथोजन को मारता है, उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वह आपकी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि व्हेन पैथोजन इनकाउंटर in a person body, then the in person body their immune system, their immune power, immune cell produce a specific type of antibody to fight the pathogen. This type of immunity is called as active immunity। आप क्लियर हो गए हो? इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब ही है आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक्शन में आना और आपको प्रोटेक्ट करना एंटीबॉडी बनाकर, यही आपका एक्टिव इम्यूनिटी में है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपके बुक में भी लिखा है व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस। जब कोई होस्ट का मतलब आप जानते हो, क्योंकि मैंने कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट में आपको होस्ट का मतलब बताया है। होस्ट का मतलब आप, ठीक ना है। तो जब आपको व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब एंटीजन से एक्सपोज होते हैं, आपके बॉडी में एंटीजन इंटर करते हैं, पैथोजन इंटर करते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग डेड माइक्रोब और द अदर प्रोटीन, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। देखिए कितना अच्छा लिखा है। जब कैसे भी पैथोजन किसी फॉर्म में अगर आपके बॉडी में इंटर करते हैं, या उनके प्रोटीन्स या अदर प्रोटीन्स भी जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक ना, या उनके द्वारा प्रोड्यूस प्रोटीन जो होते हैं, तो उन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होस्ट के बॉडी में क्या बनते हैं, तो होस्ट के बॉडी में बनते हैं एंटीबॉडीज। और इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं या नाम से जानते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आपके बॉडी का इम्यून पावर वर्क करना, आपको बाहर से कोई इम्यून पावर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का इम्यून पावर आपको बचाता है, लड़ता है पैथोजन से। लड़ने के लिए जो भी एक्शन करता है वो सभी आपके एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए आगे लिख रहा है ना, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। मैंने तो पहले ही बताया था, आप लोग को याद होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो का मतलब है कि जब पैथोजन इंटर करता है तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है ना, मैंने बताया है आप लोग को। तो जब एंटीबॉडी के बनने में टाइम लगता है
और एंटीबॉडी उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करता है, उसको किल करता है, उसके लिए मेमोरी बनाता है, तो बेटा समय तो लगेगा ही। तो इसीलिए बता रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है क्यों? क्योंकि वो जब पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडी उससे लड़ेगा, तो इस प्रकार से वर्क करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। देखिए कितना अच्छा लिखा है। और यह समय लेता है अपने पूरी तरह से इफेक्ट को दर्शाने के लिए बहुत थोड़ा सा समय लेता है, टाइम लेता है, ठीक ना। टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अपने इफेक्टिव रिस्पॉन्स को देने के लिए यह टाइम लेता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब, देखिए वही बोल रहा है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग infectious organisms gaining access into body during natural infection induce active immunity। बता रहा है कि जब कोई माइक्रोब्स इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन के ड्यूरिंग इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी। जब माइक्रोब्स इंजेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स की बॉडी में प्राप्ति होती है ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। जो नेचुरल इन्फेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, माइक्रोब्स अपने द्वारा खुद इंटर करते हैं, उनको इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो यह किसको इंड्यूस करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी को। तो यही बता रहा है कि माइक्रोब्स जो इंजेक्टिंग करते हैं ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, जब उन प्राप्त होते हैं, उनकी मात्रा प्राप्त होती है पर्याप्त मात्रा में, या जब वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर एज ए नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान, तो ये इंड्यूस करते हैं किसको? इम्यूनिटी को। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। जब रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, जब एंटीबॉडी किसी पर्सन के बॉडी के अंदर न बना हुआ बल्कि बाहर से बनाया हुआ, या बाहर जो प्रेजेंट एंटीबॉडी या किसी दूसरे का एंटीबॉडी जब किसी पर्सन के बॉडी में डायरेक्टली दिया जाता है, ठीक ना, टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो यह आपका कौन सी इम्यूनिटी कहलाता है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक ना। मैंने बताया है कि जब आपका खुद का एंटीबॉडी बने, आपकी खुद की बॉडी कोई पैथोजन जब प्रेजेंट हो जाए, आपके बॉडी को प्राप्त हो पैथोजन आपके बॉडी में और नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू, तो उस टाइम इंड्यूस करेगा वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी को। दैट मीन्स एंटीबॉडी उसके लिए बनेगा और वह एंटीबॉडी जो होगा उस पैथोजन को मारने का काम करेगा। तो ये कंसेप्ट है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी का मतलब आप समझ ही गए हैं। किसी पर्सन के एंटीबॉडी को या किसी एंटीबॉडी को बनाकर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो बॉडी को फाइट करता है, बॉडी जिसके लिए फाइट करती है उस एजेंट के लिए, तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस किया गया होता है, समझ रहे हैं आप लोग? एकदम आसान तो है। जो रेडीमेड एंटीबॉडी का मतलब क्या है? जो बनाया। रेडीमेड का मतलब बना बनाया ना, मतलब किसी के बॉडी के अंदर बना हो, उस एंटीबॉडी को आपने निकाला, किसी पर्सन के बॉडी में डाला कि उसकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो किससे, या लड़े किससे? पैथोजन से। तो इस तरीके की इम्यूनिटी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए ना, डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो क्या आप जानते हो कि क्यों मदर का जो मिल्क होता है उसको बहुत ही आवश्यक समझा जाता है नए
जो बॉर्न इन्फेंट होते हैं, नए बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको मदर का जो मिल्क होता है उसको सबसे इसेंशियल माना जाता है। इसके बारे में क्या आप जानते हो? तो आप बोलना यस। और वो क्या है? तो क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं जो उस बच्चे को मिलते हैं। तो यह एंटीबॉडी जाना बच्चों, यह एंटीबॉडी उस बेबी के अंदर जाना मदर के मिल्क के द्वारा, यह किस टाइप की इम्यूनिटी हुई? आप ही खुद बताएंगे। पैसिव इम्यूनिटी। यह किस टाइप की इम्यूनिटी हुई? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक ना। तो एलोइस फ्लूइड कोलोस्ट्रम, और वो जो मदर के मिल्क का में जो एलोइस फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को एलोइस फ्लूइड कोलोस्ट्रम होता है जो सिक्रीट होता है मदर के द्वारा ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। शुरुआती दिन के लैक्टेशन में मिल्क सिक्रीशन में जो एलोइस फ्लूइड आपका मदर का सिक्रीट होता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी। फीटस जो होता है कुछ एंटीबॉडी और भी रिसीव करता है अपनी मदर से थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम भी कुछ एंटीबॉडी जो होता है फीटस को प्राप्त होता है, रिसीव करता है। कहाँ से? मदर से, ठीक ना, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये किसके हैं? पैसिव इम्यूनिटी के। तो हमें आशा है कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि गिव दी सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो यू गिव आंसर एज कोलोस्ट्रम एंड द एंटीबॉडी विच reach in the receive in the baby fetus during the pregnancy. These are the two example of your passive immunity. I hope you are clear. You considered this topic. When इसका मतलब मैंने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपको बताया है, आप लोग को क्लियर हो गया। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कि जो आपको आपके बॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी आपके बॉडी में अंदर होती है, प्रोटेक्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है। जब नेचुरली कोई इन्फेक्शन होता है, माइक्रोब्स इंजेक्ट करता है, उसकी प्राप्ति होती है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की जब प्राप्ति होती है, माइक्रोब्स की प्राप्ति होती है, तो या इंजेक्टिंग होता है द माइक्रोब्स, ठीक ना। तो ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन के दौरान या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, या दोनों टाइम एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। ओके, तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बताऊँगा। ओके, थैंक यू।